उस जवान की जो अब तक नक्सलियों के कब्जे में है। और इस सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब होगी जवान की रिहाई। 5 दिनों से नक्सलियों के कब्जे में जवान है। जवान राकेश्वर सिंह को अब तक नक्सलियों ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। कल नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी करके इस बात की पुष्टि की है। साथ ही जवान को छोड़ने के लिए शर्त भी नक्सलियों द्वारा रखी गई है। रिहाई के लिए सरकार से मध्यस्थता की पेशकश नक्सलियों द्वारा की गई। 4 नक्सलियों के मारे जाने की इस प्रेस नोट में नक्सलियों ने पुष्टि भी की है। तो प्रदेश के साथ साथ देश भी यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस जवान की रिहाई कब तक होगी, आखिर कब वापस घर लौटेंगे राकेश्वर सिंह। जवान को छोड़ने के लिए हालांकि नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी की है और एक पुष्टि भी की है कि जवान उनके कब्जे में है, लेकिन उन्होंने शर्त रखी है, सरकार के साथ मध्यस्थता की पेशकश की है और शर्त के साथ जवान को छोड़ने की बात उन्होंने कही। इधर लापता जवान के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लगातार उन्होंने सरकार से यह मांग रखी है कि जवान को जल्दी ही छुड़वाया जाए। और अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। हालांकि नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी करके इस बात की पुष्टि की है कि जवान उनके पास है। बीजापुर हमले में नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी किया है। इस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि इस प्रेस नोट के माध्यम से की गई है। वहीं शहीद जवानों के परिवारों के प्रति नक्सलियों ने खेद भी प्रकट किया है। बता दें कि 14 हथियार और 2000 से ज्यादा कारतूस लूटने की बात इसमें कही गई है। वहीं दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने इस प्रेस नोट को जारी किया है। बता दें कि नक्सलियों के पास जवान को लेकर उन्होंने बयान दिया है। जवान को छोड़ने के संबंध में ये बयान जारी किया गया है। उसमें लिखा है कि सरकार मध्यस्थों का ऐलान करे, हम जवान को वापस सौंप देंगे। तो ये प्रेस नोट जारी करके जवान के उनके कब्जे में होने की पुष्टि भी नक्सलियों ने की। इसके साथ ही शर्त भी रखी है कि सरकार मध्यस्थों का नाम जारी करे, इसके बाद जवानों को नक्सली वापस छोड़ देंगे। इसके साथ ही इस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि नक्सलियों द्वारा की गई। शहीद जवानों के परिवारों के प्रति खेद भी प्रकट किया है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजा राठौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजा, प्रदेश के साथ साथ देश में भी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर लापता जवान की कब रिहाई होगी। यही एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के बीच में एक नक्सलियों की ओर से प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा कर दिया गया है कि सरकार की ओर से मध्यस्थों के नामों की घोषणा हो, हम उन्हें सौंप देंगे। अगर नक्सलियों को सौंपना ही है तो कई माध्यम है नक्सलियों के पास भी, जो लगातार अलग अलग माध्यमों से कई पत्रकार भी हैं या और भी बहुत सारे माध्यम है जिन्हें नक्सली सौंप सकते हैं। लेकिन जो मध्यस्थों वाली बात आई है, कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है पूरा मामला काफी लंबा खींच सकता है या पूरे मामले पर काफी बड़ी चर्चा भी हो सकती है। ये अभी आने वाला समय ही बताएगा कि कब तक रिहाई होगी और क्या क्या इससे पहले, रिहाई से पहले नक्सलियों और सरकार के बीच में होना है। लेकिन पूरे मामले पर अब तक ये स्पष्ट हो चुका है कि जो जवान है, कल ही परसों भी नक्सलियों की ओर से हमें फोन किया गया था और इसकी जानकारी दी गई थी कि जवान जो है लापता, वो उनके पास में ही है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसे रिहा कर देंगे, किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो अब जो नक्सलियों की ओर से एक 2 लाइन में जो लिखी गई चीजें हैं वो यही है कि सरकार मध्यस्थों के नामों की घोषणा करे और नक्सलियों द्वारा उन्हें सौंप दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है। बिल्कुल राजा, देखना होगा कि सरकार इस पर कब तक फैसला लेती है और किस तरीके से ये रिहाई होती है। लेकिन राजा, जहां तक की बात उनके परिवार वालों की है, तो जिस दिन आपकी बातचीत हुई थी राकेश्वर सिंह के परिवार वालों के साथ, उसी वक्त उन्होंने ये भी IBC 24 के माध्यम से ये अपील की थी नक्सलियों से कि वो उनका एक वीडियो जारी करे या उनसे बातचीत करवाएं, किसी तरह से ये पुष्टि करे कि उनके कब्जे में है और सुरक्षित है। तो इसके लिए नक्सलियों द्वारा अभी तक कोई वीडियो फुटेज या किसी तरह का कोई ऑडियो कुछ भी जारी नहीं किया गया है। देखिए, हमारी कल भी माओवादियों के एक नेता से चर्चा हुई, इसी संबंध में चर्चा हुई कि आपके द्वारा वीडियो या फोटो अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो उनके द्वारा यही कहा गया है कि हम बहुत जल्द आपको दे देंगे।
तो अब वो माओवादियों की तरफ से आना है, कब आएगा कैसे आएगा ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने कल भी इस बात को कहा है कि जल्द ही हम आपको दे देंगे। तो हम भी वही चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से फोटो आ जाए। और घर वालों की बात अगर कही जाए तो घर वाले लगातार अपील कर रहे हैं। जो राकेश्वर सिंह है उनकी 5 वर्ष की बच्ची ने भी नक्सलियों से अपील की थी। कहीं ना कहीं उन अपीलों का ही नतीजा है कि नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को सुरक्षित रखा है और आने वाले समय में उसकी रिहाई की भी बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो मध्यस्थों की बात है, ये कहीं ना कहीं पूरे मामले को काफी लंबा खींचता देखा जा रहा है। चलिए, कामना यही कि वो वहां सुरक्षित रहें और जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।